Assalamualaikum. I start with the name of Allah who is very kind and most merciful. Today we start our topic of atomic structure in which we study about quantum numbers. आज हम पढ़ेंगे quantum numbers के बारे में कि quantum numbers क्या होते हैं. ठीक है, the set of numbers used to describe the position and energy of an electron in an atom are called quantum numbers. ठीक है, क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं? ये हमारे पास हमारी पोजीशन बताते हैं इलेक्ट्रॉन की और उसकी एनर्जी बताते हैं किसी भी एटम के अंदर. उनको हम कहते हैं क्वांटम नंबर्स. हमारे पास बेसिकली 4 क्वांटम नंबर्स होते हैं: प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अज़मुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर्स. अगर हम बात करें क्वांटम नंबर्स में इसकी हिस्ट्री की, तो जो बोर्स का मॉडल था वो वन डायमेंशनल मॉडल था जिसने एक क्वांटम नंबर यूज़ करके इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट किया था. ठीक है, ये सिर्फ एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि उसके इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के हवाले से कि इलेक्ट्रॉन का साइज़ क्या, उसका एनर्जी क्या, उसकी ऑर्बिट के अंदर, जो कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स एक्सप्लेन करें. ठीक है, लेकिन अगर हम स्क्रोडिंगर की बात करें तो स्क्रोडिंगर ने हमारे पास 3 क्वांटम नंबर्स यूज़ किए थे और उसका जो मॉडल था वो 3 डायमेंशनल था. 3 डायमेंशनल मॉडल होने की वजह से 3 क्वांटम नंबर्स यूज़ करने से उसका मॉडल काफ़ी एक्सेप्टेबल रहा था. और साथ ये कि उसने ऑर्बिटल्स का भी कंसेप्ट डिस्क्राइब किया था कि जिसमें इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं. ये जो 3 क्वांटम नंबर थे वो स्क्रोडिंगर की वेव इक्वेशंस में से आए थे. ठीक है, जिनमें एन एल एम क्वांटम नंबर्स आ जाते हैं. क्वांटम नंबर्स हमारे पास क्या डिस्क्राइब करते हैं? साइज़, शेप, ओरिएंटेशन और स्पेस. अगर हम यहाँ पे बात करें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की, ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमारे पास पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज़ शो करता है 1, 2, 3 एंड 4. ठीक है, इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे पास के एल एम एन जो शेल्स है ये उनको डिज़ाइन करके किए गए हैं, उनकी वैल्यूज़ हैं. ये जो क्वांटम नंबर होता है हमारे पास एनर्जी और साइज़ को डिस्क्राइब करता है किसी भी ऑर्बिटल की. हमारे पास अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ज़्यादा होगा तो हमारे पास उसकी एवरेज भी ज़्यादा होगी. इलेक्ट्रॉन का जो डिस्टेंस होगा शेल के अंदर वो ज़्यादा होगा न्यूक्लियस से, और हमारे पास जब वो ज़्यादा होगा तो हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी ज़्यादा होगा. इसका क्या मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी और वो कम बाउंड होगा, वो हमारे पास कम बाउंड होगा. अगर हम यहाँ पे बात करें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के हवाले से, तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है 2n का स्क्वायर. इस तरह मतलब हम शेल्स जो कि लेते हैं के एल एम और एन, वो आसानी से उनके अंदर हमारे पास 2, 8, 18 और 32 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमारे पास शेल्स के होते हैं. अगर हम डिस्कस करें एज़मुथल क्वांटम नंबर को, तो ये जो एज़मुथल क्वांटम नंबर होता है इसको हम एंगुलर क्वांटम नंबर भी कहते हैं. ठीक है, एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर. ठीक है, इसमें अब क्या है कि इसकी इंटीग्रल कुछ वैल्यूज़ होती हैं. ठीक है, 0 से मतलब स्टार्ट होती हैं और n-1 तक जाती हैं. ठीक है, ये जो क्वांटम नंबर होता है हमारे पास वो डिपेंड करता है हमारे पास ऑर्बिटल की शेप को डिस्क्राइब करता है. जो हमारे पास एल की वैल्यूज़ होती हैं वो बेसिकली इंटीजर्स होती हैं और वो इस फार्मूले के अंदर आके हमारे पास हमें एल की वैल्यूज़ देती हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास n यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 1 हो तो सिर्फ हमारे पास l की एक वैल्यू आएगी जो कि 0 होगी. अगर हमारे पास हो 2 n की वैल्यू तो हमारे पास l की 2 वैल्यू आएंगी. 3 हो तो वो 3 आएंगी. और अगर हमारे पास n की वैल्यूज़ 4 हो तो हमारे पास वो आगे l की भी 4 आती हैं. ये जो वैल्यूज़ होती हैं l की, ये हमारे लिए सब शेल्स के लिए मतलब हम इनको यूज़ करते हैं. जैसे कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के लिए हम शेल्स को यूज़ करके उनकी वैल्यूज़ बताते थे. एज़मुथल क्वांटम नंबर के लिए हम सब शेल्स को यूज़ करते हैं एस, पी, डी एंड एफ, जिसमें हमारे पास इनके मीनिंग्स बना दिए जाते हैं जैसे कि शार्प, प्रिंसिपल, डिफ्यूज्ड और फंडामेंटल. ये हमारे पास स्पेक्ट्रल लाइंस को शो कर रहे होते हैं. जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सब शेल के अंदर, उनको अगर हमने कैलकुलेट करना हो तो उनके लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है 2l+1. अगर इसके अकॉर्डिंग हम शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स की बात करें तो एक साइड पे हमारे पास वैल्यू है एल की, हम ऑर्बिट्स की बात करेंगे, उनकी शेप्स की बात करेंगे और साथ उनके इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे. अगर हम बात करें एस की, एस सब शेल की, तो उसकी शेप हमारे पास स्फेरिकल होती है और उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं. अगर हम पी की बात करें तो उसकी पोलर शेप यानी डंबल कहा जाता है उस चीज़ को, तो उसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं.
अगर हम डी की बात करें तो क्लोवर लीव की शेप होती है डबल डम्बल, इसमें हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। और एफ़ की बात करें तो ये कॉम्प्लिकेटेड होता है, मतलब इसकी शेप इस कदर मतलब डिफरेंट वे में इतने लूप्स इतने क्लोवर लीव्स आ जाते हैं कि हमारे पास इसकी शेप मतलब इसके आगे फर्दर ऑर्बिटल्स में नहीं बनाई जाती। ये हमारे पास इसमें 14 होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। अगर हम नंबर ऑफ़ शेल्स की बात करें तो सब शेल्स के अंदर, ठीक है, हमारे पास शेल नंबर वो ही रहता है जिसमें वो सब शेल खुद आता है। अगर हम बात करें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ शेल की तो उनके 1, 2, 3, 4 ही सब शेल्स होते हैं। पहले शेल के अंदर एक सब शेल, दूसरे शेल के अंदर 2 सब शेल, इस तरह करके आते हैं। उसके बाद हमारे पास रिलेशन बताया जा रहा है शेल, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एज़मुथल क्वांटम नंबर, नंबर ऑफ शेल्स, सब शेल्स, और यहाँ पे हमारे पास वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के अकॉर्डिंग सब शेल्स बताए जा रहे हैं। अगर हम शेल्स की बात करें KLMN तो उनके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमारे पास 1, 2, 3, 4 होंगे, एज़मुथल क्वांटम नंबर डबल में आ जाएंगे और सब शेल्स जो हमारे पास होंगे वो 4 आएंगे। इसी तरह अगर हम बात करें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं m से, और ये हमारे पास ऑर्बिटल की ओरिएंटेशंस के बारे में बताता है। ये जो वैल्यू होती है m की, ये l पे डिपेंड करती है। जैसे अगर हम l की वैल्यू ले लें तो l की वैल्यू हमारे पास उसके नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बताएगी जिस सेल में है। अगर l हमारे पास 0 है तो a की पॉसिबल वैल्यू आएगी m की। इसका मतलब है कि जो एस सब शेल होता है वो हमारे पास उसके अंदर एक ऑर्बिटल आता है। अगर हम पी की बात करें तो उसके अंदर हमारे पास 3 वैल्यूज़ आती हैं और हमारे पास 3 ऑर्बिटल्स आ जाते हैं। इसी तरह हमारे पास सारे सब शेल्स के अकॉर्डिंग उनके ऑर्बिटल्स में आ जाते हैं। एफ की बात करें तो उसमें 7 ऑर्बिटल्स आते हैं। ऑर्बिटल्स जो होते हैं सेम सब शेल की, उनकी एनर्जी सेम होती है। सेम सब शेल हैविंग सेम एनर्जी आर कॉल्ड डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। अगर हम इन डीजेनरेट ऑर्बिटल्स की डिफरेंस करें एक दूसरे के साथ तो मैग्नेटिक फील्ड में ये एक दूसरे की प्रेजेंस की वजह से डिफरेंस होते हैं इनमें। लेकिन अगर हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का नेम देखें तो बेसिकली वो हमारे पास क्या है कि वो उसका मतलब रिलेशनशिप किसके साथ होता है, एज़मुथल और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के साथ। ठीक है, प्रिंसिपल से एज़मुथल निकला, एज़मुथल से फिर हमारे पास मैग्नेटिक आ जाता है। ठीक है, उन्हीं वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग फिर आगे से वो सब शेल्स के आगे ऑर्बिटल्स आते हैं ना, इस वजह से आगे हमारे पास रिलेशनशिप है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और एज़मुथल क्वांटम नंबर्स का। वो इसी तरह हमारे पास जो उनकी वैल्यूज़ हैं वो लिखा गया है। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं स्पिन क्वांटम नंबर्स को। इलेक्ट्रॉन्स ऑल्सो हैव अ स्पिन मोशन अराउंड देयर एक्सिस। इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन मोशन होती है उनके एक्सिस के गिर्द। अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग बात करें तो जो स्पिनिंग चार्ज होता है वो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। ये जो मोशन होती है ये इलेक्ट्रॉन को एक मैग्नेट की तरह मूव करने पर मजबूर कर देती है, और ये स्पिनिंग मोशन होती है इलेक्ट्रॉन्स की। एक क्लॉकवाइज होती है, दूसरी एंटी क्लॉकवाइज होती है, और इनकी वैल्यूज़ एक +1/2 होती है और एक -1/2 होती है। ये जो क्लॉकवाइज पेन होता है इसको डाउनवर्ड एरो से शो किया जाता है, और जो एंटी क्लॉकवाइज पेन होता है इसको हम अपवर्ड पॉइंटिंग अपवर्ड एरो से शो करते हैं। लेकिन ये हमारे पास यहाँ पे क्या बयान किया गया है कि 3 क्वांटम नंबर्स हैं जो कि हमें ऑर्बिटल्स को डिस्क्राइब करते हैं, लेकिन जो चौथा क्वांटम नंबर है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक ऑर्बिटल के अंदर ऑक्यूपाई करने की स्पेस के अकॉर्डिंग डिस्क्राइब करता है। ठीक है, जैसे कि ये साइड पे स्पिन मोशन उनकी बनी हुई है, क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज स्पिन बनी हुआ है इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखें, डू यू नो कि अगर हम 9th प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की बात करें, ठीक है, तो उसके अंदर n सब शेल्स होंगे जिनके अंदर n स्क्वायर ऑर्बिटल्स आ जाएंगे, और मैक्सिमम उनके अंदर नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो 2n स्क्वायर होंगे। अगर हम यहाँ इनकी वैल्यूज पुट करके एक न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग ये सॉल्व करें तो ये हमारे पास आंसर आता है। ये हमारे पास अब इसको एक टेबल की फॉर्म में बना दिया गया है। ठीक है, जिसमें हमारे पास सबसे पहले हैं n। ठीक है, ये मतलब क्या है कि 1, 2, 3 की फॉर्म में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर लिखा हुआ है, उसके साथ उसके शेल्स लिखे हुए हैं। सेकंड ब्लॉक में उसके हमारे पास एज़मुथल क्वांटम नंबर, थर्ड ब्लॉक में हमारे पास जो है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, फोर्थ ब्लॉक जो हमारे पास आ जाता है उसमें हमारे पास क्या है, उसमें हमारे पास उसकी स्पिन बताई जा रही है। जो m से ही रिप्रेजेंट तो कर रहे हैं लेकिन वो स्पिन है उसकी कि किसकी +1/2 है, किसकी -1/2 है, किसकी किस तरह है। थर्ड में हमारे पास उसके बाद फिफ्थ में हमारे पास ऑर्बिटल्स बताए जा रहे हैं। सिक्स्थ में हमारे पास ऑर्बिटल्स के नाम बताए जा रहे हैं कि अगर ये 1, 1, 3 है तो ये फिर 1, 2 और 2 भी
SsP आ जाएगा। फिर आगे हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स बता रहे हैं कि 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और 2p के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और आगे फिर टोटल इलेक्ट्रॉन्स की बात की जा रही है। बेसिकली यहाँ पे हमारा एक ही मेन मकसद था कि यहाँ पे एक चीज़ हमेशा याद रखने वाली है, जो कि क्या है कि हमारे पास ऑर्बिटल्स के अंदर एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स ही आते हैं। ये पहली चीज़ बच्चों को काफ़ी डिफ़िकल्ट लगती है ये, लेकिन अगर ये चीज़ इस टेबल के अकॉर्डिंग समझी जाए तो ये बहुत आसान है। ये तो मेरा आज का लेक्चर है। अल्लाह हाफ़िज़।